सॉर्ट क्या होता है? सॉर्ट में हम लोग किसी भी डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं। नॉर्मली करते हैं तो फर्स्ट जो कॉलम होती है उस कॉलम के अकॉर्डिंग ही हम डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाते हैं। बट अगर हम कस्टम सॉर्ट करते हैं तो अपने हिसाब से हम शीट में जितनी भी फील्ड्स दी हुई हैं उनमें से किसी भी फील्ड को लेकर हम उसी को सॉल्व कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यानी कि अगर नेम को हम सॉल्व करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए वाले नाम जो है वो हमें पहले दिखेंगे और फिर बी वाले दिखाई देंगे, फिर सी वाले दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर हम किसी नंबर्स को करते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में करने पर कम मार्क्स जिसके सबसे कम होंगे वो सबसे पहले दिखाई देगा, उसके बाद उससे ज्यादा मार्क्स वाला, उसके बाद उससे ज्यादा वाला, और सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम मार्क्स जिसके होंगे उसका दिखाई देगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग दोनों ही कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत हो। ओके, तो चलिए इसे देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे करना है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज कंप्यूटर नॉलेज सेंटर वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर ओ लेवल की क्लास कर रहे हैं जिसमें ओ लेवल का फर्स्ट पेपर कंप्लीट होने वाला है। एक्सेल स्टार्ट कर दिया है, एक्सेल के बाद पावर पॉइंट और उसके बाद ये कोर्स हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए जिससे आपके फ्रेंड्स तक भी ये इन्फॉर्मेशन, ये नॉलेज पहुँचती रहे। ओके, फिल्टर क्या होता है? फिल्टर यहाँ पर हम लोग दो चीजें करते हैं, फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। सिंपल फिल्टर में हम सिर्फ जहां पर हमारा डेटा है लिखा हुआ उसकी रेंज में बीच में किसी भी एक सेल पर कर्सर रखना है और फिल्टर पर क्लिक कर देना है, तो वो उस सारे डेटा को सिलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक जितने में आपने जितना डेटा लिख रखा है। ओके, और उनकी फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट सेल में यानी कि जो हेडिंग होती है, जो फील्ड होती है, वहां पर एक बटन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं ऑटो फिल्टर बटन्स। ओके, उस बटन पर जब हम क्लिक करेंगे तो वहां पर हमें बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, उनका यूज करके हम अपने पर्टिकुलर डेटा को निकाल सकते हैं। यानी कि जब हमें बहुत सारे डेटा में से किसी कंडीशन वाइज 2 या 3 तरह के डेटा या किसी पर्टिकुलर एक डेटा को सर्च करना हो तो उसके लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। ओके, तो फिल्टर का यूज डेटा में कुछ डेटा को सर्च करने के लिए किया जाता है। तो सॉर्ट के लिए हमें क्या करना है, जहाँ पर भी जिस भी कॉलम को हमें सॉल्व करना है उस कॉलम के किसी भी सेल पर हमें कर्सर रखना है और उसके बाद हमें यहाँ पर सॉर्ट में जाना है, सॉर्ट ऑप्शन में, जो कि हमें मिलेगा होम के लास्ट में एडिटिंग ग्रुप में सॉर्ट। ओके, तो क्योंकि हमने नेम पर कर्सर रखा हुआ है तो नेम एक अल्फ़ाबेटिकल कॉलम है, इसलिए यहाँ पर दिखा रहा है सॉर्ट A to Z और Z to A, और इसके साथ साथ हमें कस्टम सॉर्ट भी दिखाई दे रहा है। तो हम अगर A to Z कर देते हैं तो A से शुरू होने वाले रिकॉर्ड्स हमें पहले दिखाई देंगे, जबकि B से शुरू होने वाले उसके बाद में, इसी तरह से लास्ट में Z वाले रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि A to Z इस तरह से आता है। इसी तरह से अगर हम Z to A कर लें तो जो नीचे लास्ट में रिकॉर्ड हैं वो हमें फर्स्ट दिखाई देंगे और जो फर्स्ट में है वो लास्ट हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से हम इन रिकॉर्ड्स को सॉर्ट करते हैं। अब अगर हमें किसी भी नंबर्स में यानी मार्क्स में लेना हो, या मान लीजिए हम टोटल में ले लेते हैं कि सबसे ज़्यादा टोटल किसका है, अगर हम करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब क्योंकि हमने न्यूमेरिक फील्ड में या न्यूमेरिक कॉलम में, नंबर वाली कॉलम में कर्सर को रखा है, तो यहाँ पर दिखा रहा है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉल हम करते हैं जिससे मैक्सिमम मार्क्स वाला रिकॉर्ड हमें पहले दिखाई देगा। ओके, यानी 246 जो रिकॉर्ड है वो जिसका है वो फर्स्ट है। ठीक है, तो ये है अमन का। ओके, तो अब हम क्या करते हैं,
यहाँ पर एक और कॉलम दिख रही है जो कि है कस्टम सॉर्ट। ओके, कस्टम सॉर्ट करने पर हमने कर्सर एक जगह रखा था, लेकिन इसने पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, किस कॉलम को हम सॉर्ट करना चाहते हैं। टोटल के अलावा अगर किसी और कॉलम को करना चाहते हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे रोल नंबर सॉर्ट हो जाएं, तो हम उसके लिए रोल नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ ऑर्डर क्या रहेगा इसका, A to Z। ओके, और अब ओके कर दिया। ठीक है, तो ये जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में लिखे थे उसी तरह से आ गए हैं। इसी तरह से अगर हमें और भी कुछ चेंज करना हो तो हम कस्टम सॉर्ट में जाकर कर सकते हैं। ओके, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिल्टर, ओके, फिल्टर के लिए भी हमें किसी एक ही जगह पर सिर्फ कर्सर को रखना है और सॉर्ट के नीचे ही हमें मिल जाएगा फिल्टर ऑप्शन। इस फिल्टर पे हमें क्लिक कर देना है। फिल्टर पे क्लिक करते ही हमें ये बटन्स दिखाई देते हैं जो कि कहलाते हैं ऑटो फिल्टर बटन्स। ओके, ऑटो फिल्टर बटन्स पर क्लिक करके हम किसी भी फील्ड की जो वैल्यू है उसकी सिमिलर वैल्यू सर्च कर सकते हैं। ओके, यानी कि अगर हमने हिंदी पे क्लिक किया है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट ऑल हटा देंगे और हम यहाँ से ले लेते हैं कोई ऐसा नंबर जो हमें लगता हो कि कई टाइम्स है, तो आई थिंक 65 हम ले लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। तो 65 हिंदी में मार्क्स इतने लोगों के हैं। ओके, इतने लोगों के मार्क्स जो हैं वो 65 हैं। अब अगर हमें देखना हो कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो हिंदी में इंग्लिश में 95 हैं, लेकिन हिंदी में जो है वो 65 हैं। ओके, तो ये हमें दो लोग मिलते हैं जिनके इन दोनों फील्ड में मार्क्स हैं। ठीक है, यानी 65 है हिंदी में और यहाँ पर 95 है। ठीक है, तो इस तरह से हम पर्टिकुलर कंडीशन वाइज चेक कर सकते हैं और अगर हमें इसको हटाना हो तो हम यहाँ पर क्लियर फिल्टर भी लगा सकते हैं। ओके, अब देखिए हमने यहाँ पर क्लियर फिल्टर लगाया तो ये एक चीज़ तो फिल्टर हट गई है, लेकिन दूसरी चीज़ अभी फिल्टर है, यानी कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे रिकॉर्ड हमारे नहीं दिख रहे हैं। तो हमें जहाँ पर हमने पहले लगाया था इस पर भी जाकर हमें इसको रिमूव करना होगा या फिर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक कर सकते हैं, यानी कि क्लियर फिल्टर कर सकते हैं या फिर सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ करके ओके कर लेंगे तो हमारे सारे रिकॉर्ड्स फिर से आ जाएंगे। ओके, तो ये था हमारा फिल्टर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसे एक और चीज़ हम देखने जा रहे हैं जो कि है एडवांस फिल्टर। हालांकि एडवांस फिल्टर जो है वो हमें डेटा ऑप्शन यानी डेटा टैब के अंदर मिलेगा, बट क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं और इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं आपको इसी वीडियो में इसके बारे में बताने वाली हूँ, एडवांस फिल्टर के बारे में। ओके, तो एडवांस फिल्टर करने से पहले हम फिल्टर को हटा लेते हैं। फिल्टर को हटाने के लिए हमें होम में फिल्टर पे ही जाना है और फिल्टर बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, उसके अलावा हम एक और भी काम कर सकते थे। यहाँ पर देखिए हमें दिख रहा है, जब हम फिल्टर लगा लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस पर कर्सर रखने पर हमें दिखाई दे रहा है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो हमें क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट और एल, ये प्रेस करके हम इससे फिल्टर को हटा सकते हैं। एडवांस फिल्टर में हम सारे डेटा से कुछ डेटा को अलग करके रख सकते हैं जिसकी हमें जरूरत हो कंडीशन वाइज, चाहे सिटी के अकॉर्डिंग, चाहे मार्क्स के अकॉर्डिंग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग, अल्फाबेट वाइज, जिस तरह से भी हम चाहें उसको अलग करके देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग यही सारी चीजें प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमें कैसे करना है, कर सकते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि हम एडवांस फिल्टर का यूज़ कैसे करेंगे। ओके, एडवांस फिल्टर के लिए हम यहाँ पर फील्ड लिख लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम ढूंढना चाहते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि ए से शुरू होने वाले जितने भी नेम हैं उनके रिकॉर्ड सिर्फ यहाँ रहें, बाकी के हट जाएं। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम लिख लेंगे। ओके, नेम लिखेंगे और उसके नीचे ए लिख लेंगे। ए को हमें सर्च करना है और उसके बाद हम लगा लेंगे एस्ट्रिक। ओके, और इसके बाद ये जो डेटा है जहाँ पर रिकॉर्ड्स हैं हमारे, यहाँ पर हम किसी भी एक सेल में कर्सर रखेंगे और अब जाएंगे हम डेटा में एडवांस फिल्टर पे। ओके, तो डेटा में आ गए हैं हम एडवांस फिल्टर पे, हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। और अब यहाँ पर देखिए हमें दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, एक है लिस्ट रेंज और दूसरा है क्राइटेरिया रेंज। लिस्ट रेंज का मतलब है कि वो एरिया जहाँ से हम सर्च करना चाहते हैं। ठीक है,
तो क्योंकि जब हमने कर्सर वहाँ रखा था तो सिलेक्शन ऑटोमेटिक हो गया था, बट मैं आपको सिलेक्शन करके भी दिखा देती हूँ, जिससे अगर सिलेक्शन नहीं होता है या कोई दिक्कत आती है तो आपको किस तरह से सेलेक्ट करना है। ओके, तो इस तरह से कर्सर वहाँ रखते हुए उसके बाद हम यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो इस तरह से ये हमारा सेलेक्ट हो गया है। और क्राइटेरिया रेंज का मतलब है कि क्या चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, यानी हमारी कंडीशन क्या है। तो हमारी कंडीशन है नेम A4, ठीक है, ए से शुरू होने वाले जितने भी नेम है वो हमें देखने हैं। ओके, अब हम इसको ओके कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर नेम जो भी ए से शुरू हो रहे हैं वो हमें दिखाई दे जाएंगे। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक और काम करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं। तो हटाने के लिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रेड कलर से क्लियर, तो इस पर क्लिक कर देंगे तो ये हट जाएगा। ओके, अब हम यहाँ पर लिख रहे हैं नेम और हमने लिखा है एस वाले रिकॉर्ड हम ढूंढना चाहते हैं और हम यहाँ आ गए हैं। ओके, अब हमने यहाँ पर बीच में कर्सर रखा और फिर से एडवांस फिल्टर पर क्लिक और इस बार जो है हमने ये सेलेक्ट कर लिया है। सिलेक्शन को ये कम कर लेंगे हम और उसके बाद यहाँ पर आके हमने क्राइटेरिया रेंज को सेलेक्ट कर लिया है, ये वाला क्राइटेरिया, ठीक है, जो इस बार हमने लिखा है नेम एस। और अब किल हम इसको कर लेंगे, सॉरी ये कर्सर हट गया है, तो ये दोनों रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट कर लिए हैं और ओके कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो परेशान मत होइएगा अगर ऐसा कभी कुछ हो जाए, तो इसमें कुछ नहीं हुआ है। हुआ ये है कि हमने ये जो नेम लिखा है इसकी स्पेलिंग गलत है। क्या गलत है, यहाँ पर नेम का एन कैपिटल है जबकि यहाँ हमने एन को स्मॉल लिखा है, इस वजह से इसने इसको सर्च नहीं किया है। ये मैंने इसलिए दिखाया है कि इस तरह की प्रॉब्लम हो तो आप ध्यान रखिएगा। नहीं हो पा रहा है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए जिससे फील्ड आपकी रॉन्ग ना हो और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अगर कभी 2-3 वर्ड्स में कोई फील्ड नेम लिखा होता है तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। ना कुछ हो तो सिंपली कॉपी कर लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, अब हम अगर इसको फिर से करते हैं तो देखिए ये हो जाएगा। एडवांस फिल्टर पर हम गए, ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि एक्स्ट्रा जो ऊपर हेडिंग वगैरह हम डालते हैं उसे सेलेक्ट नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज पर क्लिक करना है और ये क्राइटेरिया जो है वो चेक कर लेना है। तो हमने इसको मिटा दिया है और फिर से हम इन दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे कोई भी दिक्कत ना आए। ओके, अब हम इसको ओके कर लेंगे तो ये हमारे रिकॉर्ड्स एस वाले आ गए हैं। ओके, आई होप अब ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद फिर से हम इसको क्लियर कर देते हैं और अब हम यहाँ पर एक और चीज़ लगाते हैं। हमने मान लीजिए लिया है इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश को हम यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पर डालने हैं ग्रेटर देन 90। ओके, अब हम यहाँ पर फिर से एडवांस फिल्टर लगाते हैं। एडवांस फिल्टर पे हमने क्लिक और सिलेक्शन ज़्यादा हो गया है तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से सिलेक्शन अपने हिसाब से ले लेते हैं जिससे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ऊपर वाली रो हमारी सेलेक्ट हो रही है, अगर इस तरह का कुछ हो तो पहले डेटा को या तो डिलीट कर दीजिए हेडिंग को, या फिर डेटा को दूसरी जगह कॉपी भी कर सकते हैं आप। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी लिस्ट रेंज हो गई और अब हमने क्राइटेरिया रेंज लिया है। अब क्राइटेरिया रेंज में ये जो है हमारा क्राइटेरिया ये है, तो हम इस क्राइटेरिया को पहले रिमूव कर देते हैं बैक स्पेस से और उसके बाद यहाँ इंग्लिश पे कर्सर रखते हैं और शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं और उसके बाद ओके कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा कि 90 से अबव मार्क्स जिसके भी हैं वो सारे रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, उसके बाद हम फिर से यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। ओके, फिर सारे रिकॉर्ड आ गए। अब हम एक चीज़ और करते हैं, हमें ये देखना है कि एस से शुरू होने वाले नेम जिनके मार्क्स 90 से अबव हों, ठीक है, तो हमें इस तरह का देखना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, फिर से हम यहाँ पर एडवांस फिल्टर खोलेंगे और एडवांस फिल्टर ओपन करके पहले तो सिलेक्शन ठीक कर लेंगे। हम कोशिश करेंगे हम इसी तरह से सिलेक्शन करें जिससे हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके,
तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज पे जैसे ही क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक कर्सर हमारा ऊपर आ गया है और इसको हमने मिटा दिया है। और इस बार हम इन चारों सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें इस अल्फ़ाबेट के रिकॉर्ड्स मिल जाएं जिनका मार्क्स जो है इंग्लिश में 90 से अबव हो। ओके, तो देखिए एस वाले रिकॉर्ड हमें दिख गए हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 90 से अबव हैं। तो इस तरह से हम 2, 4 या फिर जितनी फील्ड्स हैं उन सब में कुछ ना कुछ कंडीशन लगाकर इसको चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ और बचती है, वो ये है कि हम लोग जो भी फ़िल्टर कर रहे हैं वो फ़िल्टर इसी जगह पर हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि वो फ़िल्टर अलग किसी जगह पर हो जाए जहाँ से हम उसे कहीं भी दूसरी जगह बाद में ले जा पाएँ और यहाँ पे जो रिकॉर्ड जैसे हैं वैसे ही रहें, कोई भी चेंजेस यहाँ ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे एडवांस फ़िल्टर पे, ठीक है, ओके कर लेंगे। और उसके बाद पहले तो यही है हमारा कि हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है, सिंपली जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे ही करना है। हमें पहले रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं और उसके बाद जो है हमें क्राइटेरिया रेंज पर आना है और हमें अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा क्राइटेरिया हो। अगर हम ये दोनों लेना चाहते हैं तो दोनों ले लेते हैं। उसके बाद ये जो इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और नीचे जो लिखा हुआ है कॉपी टू, इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस जगह पर हमें चाहिए उस जगह पर आकर फिर हमें उतनी कॉलम सेलेक्ट करनी है जितनी कॉलम्स में हमारा रिकॉर्ड है, ठीक है। तो हमारी कितनी कॉलम्स में रिकॉर्ड है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, यानी कि रोल नंबर, नेम, 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स एंड टोटल, ये सब मिलाकर हमारे पास 6 कॉलम्स हैं। तो हमें पहले तो 6 कॉलम सेलेक्ट करनी है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, 6 कॉलम सेलेक्ट हो गई। उसके बाद रो हम चाहे जितनी सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग कितने रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि एक्स्ट्रा रहे बट कम ना हो। उसके बाद हम ओके प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए वही 2 रिकॉर्ड आ गए जो इससे पहले आए थे। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये है सॉर्ट, फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर का यूज़। इनका यूज़ करके हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड्स में से भी कुछ पर्टिकुलर रिकॉर्ड सर्च कर सकते हैं, जिसका यूज़ आपको हर जगह पर मिलेगा। ओके, तो अगली नेक्स्ट क्लास का वेट करिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।